मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा एकदम शेर शेरनी दिखलाएगा। साउथ पोल ने इसरो से कहा, साउथ पोल ने इसरो से कहा तेरे बस की बात नहीं, साउथ पोल ने इसरो से कहा तेरे बस की बात नहीं। इसरो ने साउथ पोल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, तुझे तेरी औकात दिखाएंगे। बड़ा घमंड था साउथ पोल का कि कोई मुझे फतेह नहीं कर पाया। हमने कहा रुक जरा, चंद्रयान थर्ड को आने दे एक बार, हाँ तेरी खोपड़ी में झंडा गाड़ के आएंगे। और देखिए चंद्रयान थर्ड दोस्तों पहुंच चुका है साउथ पोल के अंदर। आज जो है पूरा ध्यान हमारा चंद्रयान थर्ड के ऊपर होने वाला है। बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं आपको, बहुत सारे उसमें वीडियोस दिखाने वाला हूं, तो पूरे ध्यान से आपको हर पॉइंट को सुनना है, आपको वीडियो देखनी है। और आइए साउथ पोल को उसकी औकात दिखाते हैं और फिर सुन लो। हाँ, झंडे पर चांद होने से कुछ नहीं होता, नल्ला पाकिस्तान, चांद पर अपना झंडा होना चाहिए। ठीक है, आइए स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही हमारा, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का फर्स्ट अभियान प्राउड के साथ, वर्ल्ड का फर्स्ट अभियान जो है कौन सा बना है आपके, वो बन गया है चंद्रयान थर्ड। कौन सा आपके, चंद्रयान थर्ड जो है सो पहला आपके अभियान बन चुका है, जो साउथ पोल पर लैंड हो चुका है 23 अगस्त, वो तारीख 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 को शाम को, तो शाम को 6:04 पर आपके जो हमारा चंद्रयान जो थर्ड है, आपके चंद्रयान थर्ड जो है उसका दोस्तों जो विक्रम लैंडर है, आपके विक्रम जो लैंडर है वो लैंड कर चुका है। विक्रम जो लैंडर है सो वो लैंड कर चुका है, वो लैंड कर चुका है। और सो हमारा जो प्रज्ञान जो रोवर है, हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो भी दोस्तों वो भी बाहर आ चुका है, उसकी भी तस्वीर जो है हमारे पास में आ चुकी है। ठीक है, तो 14 जुलाई 2023 को हमने चंद्रयान थर्ड को लॉन्च किया था। 14 जुलाई से 23 अगस्त तक क्या क्या हुआ, उससे पहले महत्वपूर्ण है कि 14 जुलाई तक हम कैसे पहुंच गए, वो सब बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपके कि जो 14 जुलाई आई है हमारी चंद्रयान थर्ड जब हमने लॉन्च किया है, उससे पहले जो संघर्ष किया है वो संघर्ष भी आपको दिखाऊंगा मैं। देखिए मेरे साथ में आपके, मैंने कहा चंद्रयान थर्ड पहुंच चुका है, चंद्रयान थर्ड, ये फोटो आपके सामने जो हमारा LVM थर्ड आपके M4 था, और दोस्तों ये चांद की सतह पर जो हमारा विक्रम लैंडर है वो फतेह कर चुका है, और ये हमारा तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने कहा आपसे, देखिएगा मैंने कहा कि उस चांद को बड़ा गुरूर था, उस चांद को बहुत गुरूर था, उसके पास नूर है, उस चांद को बहुत गुरूर था, उसके पास नूर है, मगर वो क्या जाने हमारा इसरो भी कोहिनूर है। क्या हमारा जो इसरो है वो भी कोहिनूर है, उसे तो क्या पता। इसरो, देखिए इसरो की बात करूं आपके, इसरो की जो स्थापना, देखो इसरो साइकिल से चांद, कहां तक, साइकिल से चांद तक का सफर जो है वो तय करने वाला हमारा इसरो जो है, सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। इसरो, बात करें आपसे, स्थापना होती है 15 अगस्त, कब होती है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। पूछो दोस्त साहब से मुख्यालय कहां पर इसका, बंगलुरु में इसका मुख्यालय हो गया है। फर्स्ट हेड कौन इसके, जो फर्स्ट चेयरमैन थे इसके, उनका नाम था विक्रम साराभाई। क्या नाम, विक्रम साराभाई जो है वो उनका नाम था। अगर से पूछूं आपसे वर्तमान कौन, तो वर्तमान लिखना एस सोमनाथ जो है, एस सोमनाथ जो है वर्तमान हेड है यहाँ के। और तो पूछे आपसे कि जो अपना लॉन्च, पूछे आपसे कि जो लॉन्चिंग करते हैं, जो मिसाइल लॉन्च करते हैं, अपनी रॉकेट जो लॉन्च करते हैं, पूछे कहां से आपके, ये सतीश धवन जो केंद्र है, सतीश धवन केंद्र कहां, सतीश धवन केंद्र जो श्रीहरिकोटा के अंदर स्थित है, वहां से अपनी लॉन्चिंग करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने। इसरो का मुख्यालय कहां पर है, स्थापना कब होती है इसके, पहले हेड कौन थे इसके, और वर्तमान हेड कौन है इसके, और जो इसकी लॉन्चिंग होती है वो कहां से लॉन्चिंग करता है ये अपनी, वो सारी बातें आपके सामने। ठीक है, अब सुनिएगा, मैंने कहा ये था इसरो का जो आपके चंद्रयान जो हमारा मिशन था उसके बारे में शुरुआत करते हैं। और देखो ये हमारा विक्रम और ये तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट, तो बात करूं आपसे चंद्रयान फर्स्ट की,
22 अक्टूबर 2008 को लॉन्चिंग होती है। कब होती है आपके? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट जो है इसकी हम लॉन्चिंग करते हैं। पीएसएलवी जो C11 रॉकेट है आपके, पीएसएलवी जो C11 रॉकेट है आपके, वहां से हम लॉन्चिंग करते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो है हमारा पीएसएलवी C11, उससे हमारी लॉन्चिंग होती है। लेकिन दोस्तों ये केवल दोस्तों आपके क्या है, केवल ये ऑर्बिटर मिशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके ये चांद जो है आपके, चांद की जो कक्षा है उसमें तो चांद कक्षा में केवल घूमने वाला, केवल क्या है, केवल से केवल घूमने वाला जो मिशन है आपके, वो कौन सा आपके घूमने वाला मिशन जो है आपके, वो है चंद्रयान फर्स्ट। ये आपको ध्यान रखना है। केवल क्या है, केवल सो ऑर्बिटर मिशन था आपके, केवल सो घूमने वाला मिशन था ये। तो पूछे लॉन्च हुआ 22 अक्टूबर को लॉन्च होता है, और सो इसने हमें जल की उपलब्धता के बारे में बताया, ये भी आपको देना है। तो 22 अक्टूबर 2008 को पीएसएलवी C11 से हमने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था। सफल मिशन है, लेकिन केवल क्या है, केवल आपके ऑर्बिटर मिशन था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों वो तारीख आती है चंद्रयान 2, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चंद्रयान सेकंड लॉन्च होता है 22 जुलाई 2019 को हमने लॉन्च किया दोस्तों इसको। अगर मैं इस बात करूं आपसे, लॉन्च करने वाला 22 जुलाई 2019 को हमने लॉन्च किया है। लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा आपके, जीएसएलवी MK3 M1 जो है सो लॉन्चिंग व्हीकल था, जिसका वजन पूछे आपसे 3850 किलोग्राम जो है वो चंद्रयान सेकंड का वजन है। तो लॉन्चिंग पूछे आपसे, लॉन्चिंग 22 जुलाई 2019 को होती है, जीएसएलवी MK3 M1 रॉकेट से होती है। अगर आपसे पूछ ले 3850 किलोग्राम जो है इसका तो वजन था पूछूं आपसे, लेकिन दोस्तों इसमें ये सो ऑर्बिटर मिशन आपके, सो लैंडर मिशन भी है और सो रोवर मिशन भी आपके। मतलब दोस्तों ये चांद सो मान लो, ये चांद है आपके, सो ये चांद मान लीजिए। मतलब दोस्तों ये चांद के चारों ओर, सो चांद के चारों ओर घूमने वाला भी मिशन आपके, उसके बाद चांद पर उतरने वाला मिशन भी आपके, और चांद के ऊपर चांद को चलने वाला मिशन भी है। तो चांद पर उतरने वाला और चांद की सतह पर, चांद की जो सतह है उस पर चलने वाला मिशन जो है वो था हमारा, चलने वाला मिशन जो है वो है हमारा कौन सा आपके, चंद्रयान सेकंड है। उतरने वाला मिशन भी है और आपके चांद की सतह पर चलने वाला मिशन भी आपके होने वाला है, ठीक है। पूछूं दोस्तों आपसे कि जो उतरने वाला होगा उसका नाम होगा विक्रम आपके, और जो चलने वाला होगा उसका नाम प्रज्ञान होने वाला है। विक्रम किसके नाम पर है, विक्रम साराभाई, जो भारत के, जो कि इसरो के दोस्तों आपके फर्स्ट चेयरमैन थे, उनके नाम पर इसका नाम विक्रम है। प्रज्ञान संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ है ज्ञान, ठीक है, जिसका अर्थ ज्ञान हो गया है। तो विक्रम और प्रज्ञान लैंडर और रोवर का नाम हो गया है। पूछे आपसे विक्रम नाम कहां से, विक्रम नाम आता है विक्रम साराभाई के नाम से, और प्रज्ञान जो नाम आया है वो संस्कृत वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है आपके ज्ञान। ये आपको ध्यान रखना है। पर दोस्तों यहां एक समस्या दोस्तों आ गई थी आपके, और वो समस्या क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास जो है वो हमने इससे किया था। कहां से, जो चांद का जो साउथ पोल है वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग जो है सो करने का जो प्रयास है वो हमने किया, लेकिन हम इसमें असफल हो गए। क्या, लेकिन दोस्तों हम इसमें असफल हो गए थे, क्योंकि दोस्तों लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले जो लैंडर है हमारा, जो विक्रम है, उसकी स्पीड जो है उसको बढ़ गई थी, और सो वो जो है आपके वो क्रैश हो गया था। क्योंकि दोस्तों जो आपके हमारा लैंडर है ना, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो स्पीड सो वो बढ़ गई थी, स्पीड कम नहीं हुई इसकी, जिससे वो आपके लैंडर जो है वो चांद के साउथ पोल के पास में क्रैश हो गया, और सो हमारे सपने भी टूट गए। क्या, वो तो क्रैश हुआ ही हुआ, पर हमारे सपने जो हैं वो भी सब टूट गए। क्योंकि दोस्तों चांद के साउथ पोल पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। भारत अगर पहुंचता तो फर्स्ट देश भारत होने वाला था। अब असफलता हमारे दोस्तों हाथ में आ गई है। हमारे से जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 4 साल जो है, जो आपकी जो स्पीड जो है इसको कंट्रोल करने के लिए नए जो सॉफ्टवेयर है उसे अपडेट किया इसको, और हमने लॉन्च किया चंद्रयान थर्ड। 14 जुलाई 2023 की वो तारीख, 14 जुलाई 2023 की वो तारीख, दोपहर के 2:35। सोचिए
14 जुलाई 2023 की वो तारीख, दोपहर को 2:35 पर हमने LVM-3 M4 रॉकेट, कौन सा, जिसे हम बाहुबली बोलते हैं, LVM-3 M4 जो रॉकेट है जिसे बाहुबली बोलते हैं, उससे हमने हमारा चंद्रयान 3 जो है इसको हमने लॉन्च किया। तो 14 जुलाई, 4 साल लगातार दोस्तों इसी दोस्तों काम चलता रहा, किस प्रकार इसकी स्पीड कंट्रोल हो। और मैं फिर कह रहा हूं, ये तो हमने कल दोस्तों खुशी मनाई है, बस यकीन मानना हम 14 जुलाई को ही श्योर थे 100% कि हम चांद की सतह पर साउथ पोल पर लैंड करने वाले हैं। ये एकदम श्योर था। क्यों था वो भी बताऊंगा आपको, देखना। तो मैंने कहा 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर लॉन्च होता है, और 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर आपके चांद का जो साउथ पोल है इसकी खोपड़ी में छेद करता है। यहां दोस्तों हमारा जो लैंडर है उसे लैंड कर देता है आपके। तो ये देखिए 14 जुलाई को लॉन्च हुआ। मैंने कहा आपसे LVM-3 M4 रॉकेट का नाम सो इसे बाहुबली कहते हैं। 615 करोड़, तो जितने पैसे में आदि पुरुष जो फिल्म बनी थी ना, वो तो मजाक बनाया था, उतने पैसे में हमारी जो इसरो है उसने चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। ठीक है, 615 करोड़ रुपए लगते हैं इसके अंदर। 3900 3900 किलोग्राम इसका वजन था। ये आपको जानना है। आगे देखिए, वीडियो दिखाऊंगा, एक बार समझ लो ना। देखिए फिर देखना। अगर दोस्तों पूछो इसमें ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, 3 टाइप थे इसके अंदर, पर आपको ध्यान रखना है सबके, इसमें दोस्तों हमने ऑर्बिटर जो है वो नहीं भेजा दोस्तों हमने, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान जो सेकंड है उसका जो ऑर्बिटर है वो काम में आ रहा है, तो हमने खुद का जो नेक्स्ट ऑर्बिटर वो नहीं भेजा है। और आपको दोस्तों आपने वो वीडियो देखी नहीं थी, मुझे पता, देखना सो वीडियो। जब चंद्रयान 3 जो है सो चंद्रयान 3 का जो आपके चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम था, आपके लैंडर विक्रम है आपके, जब दोस्तों चांद का जो आपके ऑर्बिट है उसमें प्रवेश किया था, तब दोस्तों जो हमारा ये और जो हमारा जो चंद्रयान 2 का जो आपके चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था, इसने उसका स्वागत किया। ठीक है, उसने उसका स्वागत किया। उसने बोला वेलकम बड़ी, क्या बोला उसने, बोला वेलकम बड़ी, स्वागत है आपका, क्या स्वागत है आपका। तो चंद्रयान 2 का जो आपके ऑर्बिटर है उसका हमने यूज किया है, हमने खुद का अलग से नहीं भेजा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लैंडर का नाम वही विक्रम लैंडर का नाम रहा है, और जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान रहा है, वही सेम रोवर और आपके लैंडर रहने वाले, ये आपको ध्यान है। ऑर्बिटर इस बार हमने नहीं भेजा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चंद्रयान जो 3 है उसका एक यात्रा देख लीजिए। 14 जुलाई को हमने लॉन्च कर दिया इसको। 14 से 31 जुलाई से आपके जो हमारा अर्थ की जो ऑर्बिट है उसमें ये घूम रहा था आपके। उसके बाद दोस्तों 1 से 5 अगस्त को आपके ये जो मून का जो ऑर्बिट है उसमें चेंज हो गया। आपके 6 से 16 अगस्त आपके ये मॉड्यूल एंटर लूनर ऑर्बिट हो गया। 17 अगस्त आपके सेपरेशन हो गया लैंडर का। उसके बाद 18 से 21 अगस्त आपके लैंडर डिबोस्ट इन ऑर्बिट, आपके लैंडर को चांद के पास लाया गया। और 23 अगस्त एस्टिमेट नहीं, पहुंच गया। ठीक है, तो 23 अगस्त शाम को 6:04 पर जो हमारा लैंडर विक्रम आपके वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है मून के साउथ पोल के पास में। ये आपको एक यात्रा है आपके 14 जुलाई से 23 अगस्त की यात्रा आपके सामने। ठीक है, अब देखिए दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हमारी हो चुकी है, वो 23 अगस्त 2023 है हमारा। 23 अगस्त 2023 को जो चांद का जो साउथ पोल है वहां पर हम लैंड कर चुके हैं। शाम को 6:04 पर लैंडिंग हो चुकी है। ठीक है, मैंने कहा देखो सुनना मेरी बात को, अगर आपसे पूछे कि चांद पर लैंडिंग करने वाले देश कौन कौन से हैं, वो अमेरिका, दोस्तों अमेरिका है, वो रूस है, और वो चीन और भारत आपके। भारत जो है चांद पर लैंडिंग करने वाला विश्व का 4th देश बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। और साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत जो है पहला देश बना है। ये हमारे लिए प्राउड, ये क्या है हमारे लिए जो है वो प्राउड मोमेंट है कि जो भारत है वो चांद पर लैंडिंग करने वाला, चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बना है। मतलब आप सुनो दोस्तों मेरी बात को, जो बिल नैल्सन है, जो आपके जो नासा का दोस्तों हेड है,
उन्होंने हमको बधाई दी, पर पता क्या बधाई दी? उन्होंने लिख कर दिया है कि मुबारक हो भारत को, भारत 4 देश बन गया है चांद के ऊपर लैंडिंग करने के लिए। अरे डोपा लाल, ये लिख देता कि साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है, ये नहीं लिखा उसने। शर्म आ रही है दोस्तों लिखने में कि जो दोस्तों महान शक्ति है, पूरे विश्व की जो पावर है आपके, जो नासा, जो आपके अमेरिका, पूरे विश्व की पावर है भाई साहब, वो कैसे लिख दे कि भारत चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है? नहीं लिखेगा ना, लिखेगा क्या दोस्तों? क्या लिखा कि भारत चांद की सतह पर उतरने वाला 4th देश बन गया है, ये लिखकर भेज रहा है डोपा लाल। ठीक है, आगे देखिएगा, चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत जो है वो फर्स्ट देश जो है बन चुका है। साउथ पोल पर लैंडिंग करना इतना सो कठिन क्यों है? क्यों कोई देश लैंडिंग करने का है? अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले 21 अगस्त की वो तारीख याद करो, 21 अगस्त आपके रूस का लूना 25 जो मिशन था वो लॉन्च हुआ था, याद करो आपके रूस का लूना 25 मिशन आपके 21 अगस्त को आपके ये साउथ पोल पर सो लैंडिंग जो है करने वाला था, आपके लैंडिंग करने वाला था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले एक क्रैश हो गया था, आपको याद होगा। आपके साउथ पोल जो है आपकी इतना टफ क्यों है कि कोई भी देश जो है साउथ पोल पर अभी तक आपके लैंडिंग जो है नहीं कर पाया था, केवल भारत को छोड़कर। सुनना आपके, क्योंकि दोस्तों वहां जो सूर्य की किरण है उसे नहीं पहुंचती है, सो अंधेरा है वहां पर। आपके अति न्यून तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जो है आपके न्यून तापमान से वहां पर स्थित आपके। और थर्ड सबसे महत्वपूर्ण आपके वहां से बहुत सारे केटर्स गड्ढे बहुत सारे आपके, जो भूमि जो आपके वो समतल नहीं है, भूमि समतल नहीं है आपके। सो गड्ढे, धूल के उबार, गड्ढे, अंधेरा, धूल का उबार, ये सब चीजें वहां पर है, इसलिए साउथ पोल पर कोई लैंडिंग नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, चंद्रयान 3 के सो भाग पूछूं आपसे। जो हमारा चंद्रयान 3 था उसमें 4 भाग थे। फर्स्ट भाग था आपके S200 आपके 2 रॉकेट बूस्टर थे आपके, ध्यान रखना है। ठीक है, S200 2 रॉकेट बूस्टर सॉलिड फ्यूल के थे। सेकंड दोस्तों उसके अंदर एक लिक्विड फ्यूल भी था, उसके अंदर L110 नाम था उसका। और याद रखना आपके उसमें एक इंजन लगा हुआ था जिसका नाम विकास इंजन था। तो फर्स्ट पार्ट था S200 आपके 2 रॉकेट बूस्टर थे जो सॉलिड फ्यूल के थे। L110 आपके ये लिक्विड फ्यूल के अंदर था, लेकिन जो विकास इंजन इसमें लगा हुआ है। और थर्ड, नागिन डांस करूंगा, चिंता मत करो, नागिन डांस करूंगा, तुम भी करोगे साथ में, पर जब वो वीडियो देखेंगे ना तब डांस करेंगे। ठीक है, सुनना। थर्ड पॉइंट, C25 पूछे आपसे, इसमें जो है वो आपके क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ था आपके, जो C25 इसका नाम है। और सो यहां से पूछूं आपसे, यहां आपके यहां लिक्विड हाइड्रोजन और सो लिक्विड आपके ऑक्सीजन जो है वो फ्यूल था। ये थर्ड पोर्शन था इसका, C25 क्रायोजेनिक जो इंजन है वो यहां पर लगा हुआ। ठीक है, इसके बाद उसमें आपके चंद्रयान 3 जो आपके उसका लैंडर और उसका रोवर जो है, ये 4 मॉड्यूल आपके सामने एक बार फोटो में देख लीजिए। ये है हमारा LVM-3 M4 जो रॉकेट है वो आपके सामने दिखाएगा। देखिए इसमें आपके फर्स्ट पार्ट है S200 आपके, ये दो जो है, ये सब दो जो है आपके छापना, ये है आपके S200 सॉलिड फ्यूल आपके। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा, देखो यहां दोस्तों अंदर आपके यहां दोस्तों आपके सेकंड पार्ट आपके L110 आपके लिक्विड स्टेज हो गया। इसके बाद दोस्तों यहां दोस्तों आपके थर्ड पोर्शन आपके C25 जो क्रायोजेनिक स्टेज है वो है आपके। और फोर्थ दोस्तों यहां आपके जो हमारा लैंडर है इसके अंदर जो आपके रोवर है हमारा, वो फोर्थ स्टेज आपके। तो फर्स्ट स्टेज S200 बूस्टर, सेकंड दोस्तों स्टेज यहां पर L110 स्टेज हो गया आपके। थर्ड दोस्तों आपके यहां आपके थर्ड स्टेज आपके C25 स्टेज हो गया आपके। और फोर्थ दोस्तों आपके लैंडर विक्रम वाली स्टेज जो है, ये 4 स्टेज आपको यहां पर दिखाई गई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखना 14 जुलाई को दोपहर को 2:35 पर लॉन्च होता है S200 बूस्टर हमारा। स्टार्ट हुआ 120 सेकंड बाद, 2 मिनट बाद जो हमारा L110 जो है आपके लिक्विड इंजन से स्टार्ट हुआ था आपके। 306 सेकंड बाद आपके C25 जो है आपके वो स्टार्ट हुआ आपके। और
954 सेकंड बाद में C25 अलग हो गया था। ये दोस्तों ये जो तारीख है आपके, वो तारीख कौन सी थी? 14 जुलाई से आपके दोपहर के 2:35 पर लॉन्चिंग स्टार्ट होती है आपके, और यहां से यहां जो आपके लॉन्चिंग एंड हो गई थी यहां पर आपके 14 जुलाई को। तो ये तो 14 जुलाई की तारीख की बातें आपके। S200 बूस्टर स्टार्ट हुआ था, लिक्विड इंजन स्टार्ट हुआ आपके, C25 स्टार्ट हुआ आपके, और C25 दोस्तों अलग हो गया है। ये आपको ध्यान है, ये 14 जुलाई की बात, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके जो हमारा चंद्रयान थर्ड दोस्तों आपके, जो चंद्रयान थर्ड था आपके, वो दोस्तों हमारा जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है उसके दोस्तों ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट में आपके चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया उसने। सो चंद्रयान थर्ड, ये देखो चंद्रयान थर्ड है आपके, ये जो हमारा अर्थ की जो ऑर्बिट है उसमें इसने चक्कर उसको लगाना स्टार्ट कर दिया था आपके। और धीरे धीरे आपके चंद्रयान थर्ड जो आपके हमारी अपनी जो आपके ऑर्बिट है उसको दोस्तों उसको बढ़ा रहा आपके, उसमें इंक्रीमेंट कर रहा था आपके। और फिर दोस्तों अंतिम टाइम आया आपके 5 अगस्त की उस तारीख, 5 अगस्त को तारीख दोस्तों आती है आपके, जब चंद्रयान थर्ड आपके अर्थ आपकी जो अर्थ की ऑर्बिट है वहां से निकलता हुआ आपके आपके जो हमारा मून की जो ऑर्बिट है उसके दोस्तों अंदर से प्रवेश कर दे आपके। वो आपके जो आपके 5 अगस्त की वो तारीख आई थी जब रसगुल्ला जो चंद्रयान थर्ड है वो आपके कहां से अर्थ की ऑर्बिट से निकल गया, जो मून की जो ऑर्बिट है उसमें प्रवेश कर गया था आपके। 5 अगस्त की वो तारीख थी। और फिर दोस्तों ये मून के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाना से स्टार्ट कर दिया इसने, और धीरे धीरे आपके ये मून के पास में आता था आपके। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अर्थ ऑर्बिट में आया, शुरुआत से अर्थ ऑर्बिट से होती है इसके। उसके बाद दोस्तों ये यहां से निकल करके जो मून की ऑर्बिट है उसमें प्रवेश कर चुका है, देखना आपके अर्थ ऑर्बिट में आया। फिर इसके बाद में लूनर ऑर्बिट इंसर्शन, ठीक है, LOI इसको बोलते हैं, LOI बोलते हैं इसको, लूनर ऑर्बिट इंसर्शन तो बोलते हैं छापना। मतलब दोस्तों जो चंद्रयान थर्ड है, चंद्रयान थर्ड जो है आपके, चंद्रयान थर्ड चांद की जो कक्षा है उसमें प्रवेश जो है इसमें प्रवेश कर चुका है। और वह तारीख कौन सी है? 5 अगस्त 2023 की वो तारीख है जब अर्थ ऑर्बिट से निकल के लूनर ऑर्बिट जो है उसमें इंसर्शन हो चुका है, LOI जो हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 23 अगस्त की वो तारीख आती है, शाम को 6:04 पर जो हमारा विक्रम है उसको लैंडिंग करता है, कहां पर? चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए चंद्रयान थर्ड की 100%, चंद्रयान थर्ड जो है उसकी 100% सफलता क्यों तय थी? ये इसरो है, चंद्रयान थर्ड की 100% सफलता पहले से तय थी आपके। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपके, हमने जो सोलर पैनल है उनकी संख्या, क्योंकि दोस्तों वहां आपके हमने कहा कि सोलर पैनल है उनकी संख्या बढ़ा दी हमने। सेकंड पॉइंट हमने फ्यूल है, हमने जो हमारा फ्यूल है उसको बढ़ा दिया। अगर दोस्तों बाई चांस मान लीजिए दोस्तों जो लैंडिंग हमारा जो पॉइंट था आपके, लैंडिंग पॉइंट था उस लैंडिंग पॉइंट आपके वहां दोस्तों हम लैंडिंग नहीं कर पाते, मान लो बाई चांस जो लैंडिंग पॉइंट हमारा वहां से लैंडिंग हमारी नहीं हो पाती, तो दोस्तों सेकंड लैंडिंग पॉइंट तैयार करते और वहां लैंड करते और इसके लिए जो फ्यूल चाहिए वो पहले तय था आपके। मतलब दोस्तों सेकंड जो बी प्लान है वो भी तैयार था हमारा। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा कि यहां लैंडिंग करना है, वहां लैंडिंग नहीं हुई, खत्म हो गया खेल ना रसगुल्ला। इस बार तो हमें लैंडिंग करनी थी, चांद पर झंडा गाड़ना ही था दोस्तों इस बार हमें। तो हमने पहले ही आपके फ्यूल अधिक लिया आपके। अगर वहां लैंडिंग नहीं हो पाती, छोड़ो उस जगह को, कोई और जगह लेते, वहां लैंडिंग करते, पर लैंडिंग तो करनी थी, ठीक है। इस बार थर्ड पॉइंट स्पीड कंट्रोल, पिछला वाला हमारा जो फेल हुआ था तो यही हुआ था आपके। इस बार दोस्तों हमने स्पीड को कंट्रोल की है, अपडेट सॉफ्टवेयर यूज किया हमने, और मजबूत लैंडर, ठीक है, जो लैंडर है सो मजबूत लिया हमने। और फिफ्थ पॉइंट है लैंडर जो एरिया है उसको 40 गुना जो है पिछली बार से अधिक कर दिया। लैंडिंग जो एरिया उसको बढ़ा दिया हमने, मतलब 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर जो है आपके ये लैंडिंग एरिया हमारा था आपके। मतलब दोस्तों हमारा चंद्रयान जो थर्ड आपके वो इतने एरिया में आपके लैंडिंग कर सकता है, ये हमने किया आपके। तो 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर जो है वो लैंडिंग एरिया था। पिछली बार की तुलना में 40 गुना बड़ा जो है इस बार लैंडिंग एरिया हमने लिया है, ठीक है। ये आपके सामने चंद्रयान थर्ड जो है उसकी 100% सफलता जो है उसकी गारंटी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, डर के 15 मिनट आपके, जो डर के 15 मिनट आपके जो लैंडिंग होने वाली थी आपके उससे
1515 मिनट पहले आपके जो 4 फेज थे लैंडिंग के, जो 4 फेज थे, वो रसगुल्ला सबसे महत्वपूर्ण था आपके। डर के 15 मिनट जो है ना, मतलब सांसें थामने वाले सो आपके मोमेंट थे आपके, जब हर कोई जो है आपके बोल रहा था बस ये वाला पार हो जाए, ये वाला पार हो जाए। वो डर के 15 मिनट आपके 4 लैंडिंग फेज है आपके। एक है रफ ब्रेकिंग फेज आपके, एक रफ ब्रेकिंग में, एक है अल्टीट्यूड होल्डिंग फेज आपके। थर्ड कौन सा है? थर्ड है फाइन ब्रेकिंग फेज आपके, और फोर्थ है टर्मिनल डिसेंट। ये 4 फेज थे आपके किसके? तो आपके जो चंद्रयान थर्ड है उसकी जो लैंडिंग है उसके 4 फेज है। रफ ब्रेकिंग फेज, फर्स्ट फेज कौन सा है? वो है रफ ब्रेकिंग फेज जो है, तो फर्स्ट फेज है। अरे सुनो तुम, हाँ सुनो, पहले दोस्तों इस लाइन को सुनो, फिर पढ़ाऊंगा इसके बारे में आपको। तो पहले दोस्तों इस लाइन को देखना, आपके देखिएगा ये लाइन आपके सामने है कि रखकर चांद के साउथ पोल पर कदम, रखकर चांद के साउथ पोल पर कदम, आज हम इतिहास बना देंगे। रखकर चांद के साउथ पोल पर कदम, आज हम इतिहास बना देंगे। जिन्हें सकता हमारी काबिलियत पर, जिन्हें सकता हमारी काबिलियत पर, आज उन सबको गवाह बना देंगे। क्या? आज उन सबको गवाह